आदाब नाजरीन, रेड न्यूज में आपका खैर मकदम है। डीडीसी काउंसिलर रामसू ए बशीर अहमद नायक ने आज रोनेगाम का दौरा करते हुए पंचायत धनमस्ता सी के लोगों के मसाइल सुने। वहां के रहाइश पजीर लोगों ने बहुत से मसाइल बशीर अहमद के सामने रखे, जिसमें 21वीं सदी के दौर में रोनेगाम की गरीब आवाम अभी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसमें लोगों को रोड तक जाने के लिए कई मील का सफर पैदल करना पड़ता है। लोगों ने मरकजी स्कीम PMAY को लेके कहा कि हमारे वार्ड में सर्वे तक भी नहीं हुआ है, जिससे ये पता लग सके कि कौन PMAY का हकदार है। लोगों ने कहा कि यहाँ के इलाके तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रखे गए हैं, जिसमें बिजली, पानी, रोड और मरकज की तमाम स्कीमों से महरूम रखा गया है। पंचायत सी धनमस्ता वार्ड नंबर 2 के पंच ने डीडीसी काउंसिलर रामसू ए बशीर अहमद से कहा कि यहाँ का सरपंच जो के डिपार्टमेंट से मिला हुआ है और ब्लॉक सतह के मुलाजमीन यहाँ कभी आते ही नहीं, अगर आए भी तो सरपंच के घर में जाके ही काम खत्म कर देते हैं। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि मेरे वार्ड में बुजुर्ग शख्स जो के माजूर भी हैं, वो अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहा है। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा अनिश शेख की ये कवरिंग। धनमस्ता से हाँ चलो जनाब हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज रेनेगाम पंचायत धनमस्ता सी का दौरा कर रहा हूँ। ये वार्ड नंबर 2 रेनेगाम। यहाँ पहुँचने के साथ साथ मैंने वार्ड मेंबर से PMAY मकान की बात की और खुद भी इन मकानों का मायना किया। लिहाजा मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से मीडिया के माध्यम से एक अपील करूंगा कि ब्लॉक के जो भी स्कीम है इन दूर दराज इलाकों तक नहीं पहुंच पाती है, तो एक शिकायत इसके साथ साथ बेज़बानी इन मेरे साथियों के कि हमारा सरपंच साहब जो हाजी मोहम्मद शफी साहब हैं, ये सारा गिला शकवा उसके सर पर जा रहा है, क्योंकि वो ताज उसके पास है। वार्ड मेंबर का या वार्ड मेंबर के लोगों का यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। इनका सबसे बड़ा मसला जो है पानी का है और दूसरा मसला PMAY मकानों की सर्वे नहीं है। टोटल 99% नहीं है, 1-8% है जिनकी अभी तक पेमेंटें नहीं हुई है। और इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में कौन पहुंचेगा? VLW, GRS और सरपंच साहब को चाहिए जिसने वोट दिया उसका भी देखे और काम करे, और जिसने नहीं दिया वो सबका है। जैसे मैं इस वक्त अपोजिशन कोई बात नहीं करता हूं, जिसने वोट दिया तो उसका भी काम कर रहा हूं और जिसने नहीं दिया उसका भी काम कर रहा हूं। लेकिन ये पैंच साहब यहाँ का है, ये अपना नाम बताएगा क्या है, क्या मामला है। 2 मिनट में अपनी बात रखो ताकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात कहूँगा। और एडमिनिस्ट्रेशन BDO है, GRS है, VLW है, JE है, यहाँ सारे मकान 70 साल के हैं और ये सब मेरे साथी दिल्ली के मजदूर हैं। यहाँ एक मुलाजम है, शायद वो SPO है अभी, मोहम्मद इकबाल मलिक। इस वार्ड में एक मुलाजम है, उसको हटाकर ये हैंडीकैप है, देखिए अली मोहम्मद साहब, और अभी तक इसको एक नग नहीं मिल रहा है फॉरेस्ट एरिया से, जबकि ये BPL डिजर्व है। लेकिन सवाल यह होता है कि यहाँ का नग, ये भी मेरे पास एक रात को अपील आई कि यहाँ के नग, यहाँ के चिरान करके बाहर के लोगों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ BPL कैटेगरी के लोगों को, गरीब लोगों को यहीं पर मुकर्रर रेट करके इन लोगों को वो हक अपना मिलना चाहिए। क्या बात ठीक है ना? इसलिए मैं महकमा फॉरेस्ट के अफसरों से भी ये अपील रखूंगा और DC साहब से मेरी खुसूसी अपील रहेगी, क्योंकि यहाँ सड़क नहीं है। पिछले 70 साल 74 साल की आज़ादी में इस रेनेगाम ढाक को 500 रुपया भी सड़क के नाम पर नहीं लगा। यहाँ बड़े बड़े लीडर आए, यहाँ फारूक अब्दुल्ला भी आया, वादा करके चले गया, लेकिन सड़क नहीं बनी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, सड़क का वादा भी किया है, पानी का वादा भी किया है, लेकिन SDRF में बैक टू विलेज में कुछ पाइपें आई हैं जो सरपंच अपने कब्जे पे रखकर वो बादाम या अखरोट की तरह लोगों को बांट रहा है, कोई स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। इस जैसे बंदे को, अली मोहम्मद जैसे बंदे को 4 पाइपें नहीं मिली, मैं क्या समझूंगा सरकार कहाँ है? तो लिहाजा सरपंचों के खिलाफ
जो मेरे सरपंच साहिबान ये सरकारी खजाने को या इन पाइपों को अपने वर्करों तक महदूद रखते हैं, ये सख्त से सख्त मजम्मत करता हूं मैं। और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मैंने एडब्ल्यू साहब से भी अभी बात कर ली, अनिल साहब से बात करना चाहता था लेकिन फोन नहीं उठा, सुनील साहब से भी और डीसी साहब से खसूसी अपील, जहां जहां ये बैक टू विलेज के पाइपें मेरी 9 पंचायतों में गई है, मेरे कंसेंट के बगैर ये बादाम अखरोट नहीं है, मार कर देंगे, ये स्कीम में लगाने हैं। और जिजरों लोगों को जैसे हैंडीकैप है, कोई सीनियर सिटीजन है, उसको देनी है। आप अपने वर्करों को एक एक करके चुन कर दोगे, हम कहाँ जाएंगे? मेरा बीडीसी कहाँ सोया है? मेरा डीडीसी इस वक्त रेनेगाम की टॉप पर है, 40 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आया हूँ। सवर पाइप मांगचे मग सरपंच अच्छा ये देखिए, 4 पाइपें मांगने से कोई बात नहीं, पानी का प्रोजेक्ट आपको हो गया। 1 करोड़ रुपया आपको रेनेगाम ढाक को, मेरी और रुनियाल साहब की मुश्तरका स्कीम है। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी, भाई साहब अगर आपको कहीं दिक्कत होती है आप मेरे साथ चलिए, डीसी साहब के पास चलिए, जेडीओ साहब के पास चलिए, एसीडी साहब के पास चलिए, डीपीओ के पास चलिए। अगर आपको सरपंच नहीं मानता है, और यहाँ सरपंच कोई भी सरपंच ये कभी भी मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, वोट देना न देना वो जमहूरी एतबार से हक है। मुझे वोट अगर जिन लोगों ने नहीं दिया, इसका मकसद थोड़ी है कि मैं उनका काम नहीं करूंगा, लेकिन सरपंच साहिबानों को ये इशू या ये बात आवाम के सामने नहीं करनी चाहिए। जो लीडर होता है वो हारता है या जीतता है, वो सबका होता है। लेकिन मैं आज तमाम अपोजिशन लीडर, तमाम रामसू के 12,000 कुछ वोटरों का नुमाइंदा हूँ। मेरे पास मेरी जुबान ये आपके सामने नहीं कहेगी कि इसने वोट डाला या नहीं डाला। सवाल ये नहीं है, ये लीडर ही नहीं है जो इस वक्त कहता है ये मेरा वोटर नहीं है। ये पानी मांगता है पानी दो, ये सड़क मांगता है सड़क दो, ये बिजली मांगता है बिजली दो। और बिलों के बारे में मैंने कल भी असेंबली में बात की है डीसी साहब को, और बीपीएल कैटेगरी की भी बात की है, फूड की कैरेज की भी बात की है। मैंने कहा मेरे गरीब लोग हैं, दिल्ली के मजदूर है, कारोबार बंद है, लॉकडाउन है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा डी साहब, ऐसे लोगों को न पैसा है न खाना है, और ये कैरेज अभी भी आज की तारीख में भी ये ढुलान करते हैं। ये रेनेगाम का टॉप इलाका है, रामसू कॉन्स्टिट्यूंसी की टॉप पंचायत है। तो लिहाजा ये मकान जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मकान सभी बीपीएल है। एक ही मुलाजम है इस वार्ड का, वो भी शायद अभी कंफर्म नहीं हुआ, एसपीओ है मेरा साथी। बाकी ये तमाम साथी, तमाम बच्चियां जो है पानी ढुलान आज की तारीख में भी करते हैं डीसी साहब। और मेरी खुसूसी अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और पंचों को, अगर कोई भी सरपंच इस किस्म की लैंग्वेज या अपनी जुबान इस्तेमाल करता है, वो हम तक नोटिस में लाए और अपनी बात रखें। आप तो चलते हैं सवर पाइप मांगचे मी सरपंच जो डीसी साहब मिलब न छवि। मैंने बोला वो 375 बताओ। जनाब मेरा नाम मुश्ताक अहमद मालवी है। एक दूसरे का मुकाबला था, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, पानी हमें नहीं है, बिजली ने हमारे खंबे आप देख रहे हैं लकड़ी के खंबे। आप डीसी साहब के पास जाओ। जहाँ जब भी मैंने उसको फोन किया, जब भी मैंने उसको बुलाया, बोला आप जाओ डीसी के पास। मैंने बोला आपको हमने सरपंच बनाया, अगर आपने वोट दिया या न दिया, मगर तो भी हम आपको काम ये करने हैं। मेरी जनता है, ब्लॉक वाले कभी यहाँ आते नहीं, कभी आएंगे वो सरपंच के दौर पे आएंगे 2 मिनट 4 मिनट के लिए, वो भी नहीं आते। GRS हो, सेक्रेटरी हो, जेई हो, कोई भी आता अपने हिसाब से वो बिल बनाता है, तो बिल बनाकर लोगों को पैसा दे, वो भी अपने जो उसको वोटर है उनको पैसा मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है। जो शाम को उसके घर जाएगा मांगेगा कुछ दे दो हमें, वो लाता है उधर से। बैक टू विलेज के हमें 300 पाइप आया, मैंने सरपंच को पैर पकड़े, मेरे जैसे आदमी जनाब हैं, इनको पानी नहीं, इनको लाइन एक हमने दिए, पहले जय साहब था उसने दिए 83 नल के दिए, लाइन बिछा कर हमें कनेक्शन के लिए जय नहीं आता है। बार बार मजबूर है, मेरी आवाम मजबूर है, बार बार होती है क्या हमें, हम पर ये गुजरी बस टोटल इनका मानना है। जंगलात है जनाब, बार बार एमएलए साहब आपको भी मैंने रिक्वेस्ट की, फोन भी किया, क्योंकि हमें बड़ा जुल्म सितम आ रहा है कि हमें जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। ये बेचारा ये हैंडीकैप है मेरा मोहम्मद ये भाई साहब, इसको बार बार इसने छंदे किए, गार्ड साहब के पास गए, खाटसा साहब के पास गए, मगर कुछ भी सुनवाई नहीं होती। टोटल यहाँ के लोगों को सियासी शिकार बनाना चाहते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूंगा, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया की बात है, चाहे वो बिजली की बात है, चाहे वो पानी की बात है, या PNAY सर्वे की बात है, यहाँ सभी लोगों को नजरअंदाज किया गया है। और सरपंच साहिबानों को अपने सभी लोग अपने समझकर इनका काम करना चाहिए। खुदा हाफिज।